Today we want to discuss about the chapter the force class 8, and in NCERT book you will find the chapter 8. Okay. So before that, knowing about the term of force, we want to know about a few questions is also arise within our mind. That's what is the main concept of the force? What do you mean by the force? So before this, come here to the blackboard at first and you observe this term push or pull. Do you know about the push or pull? I think that you know about the push or pull. Okay, push or pull. Now, can you give me two examples each of situation in which you push or pull to change the state or shape of the object? आपका जो जीवन है, जो डेली लाइफ है, उस डेली लाइफ में ऐसा बहुत सारा एक्टिविटीज़ है, ऐसे बहुत सारा चीज़ होते हैं या आप करते हैं जिस समय आपने पुश और पुल का यूज़ करते हैं। ये दोनों जो टर्म जो है, इन दोनों का यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग इस पुश और पुल को लेके ही बात कुछ करेंगे। तो पुश जो है और पुल जो है, कभी कभार जो हम लोग यहाँ पर क्या पूछे, जिस पुल टू चेंज द स्टेट और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या उस स्टेट को चेंज कर सकता है? क्या उस शेप को ऑब्जेक्ट शेप को अब चेंज कर सकता है? तो यू ऑल्सो नो, सुबह सुबह सपोज समझ लीजिए, ठीक है ना, इन मॉर्निंग यू take that is the toothbrush, and then you take the paste on the toothbrush, and at that time do you have you look that what is the position, what is the shape of the objects, what is the shape of the toothbrush? Clear? Like this, suppose that you want to move, there is an object and you want to move from one place to the another, then you also apply that is the push. So when you have to open the door, you open the door or close the door. You also use these two terms generally. In these ways, clear, in these ways, we can find that the push or pull are used in our everyday life. Clear? So from these, there are so many examples are to be there, which are also when push or pulls can change द स्टेट और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आप इसको डेली लाइफ में आपको बहुत बार देखे हैं, जैसे कि आपके घर में देखेंगे, मम्मी जो है आपके जो है आटा गूँथ रहे और उसमें जो है एक तो डॉग बनाया। तो इस जो आटा का जो डॉग बनाया तो उसमें शेप ऑलरेडी चेंज हो रहा है। आप कभी कभार देखते हैं जो स्टेट्स जो होता है, जैसे कि आप जो है किसी चीज़ को जो है, जैसे कि आपने जो है कोई जैसे फिक्स पोजीशन में, कोई पोजीशन में स्थिर अवस्था में, और कोई उसको अगर मूव कराना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, बाहर से पुश उसके ऊपर में अप्लाई करोगे। जैसे करोगे तो उसका स्टेट जो होता है वो क्या होगा ना, पोटेंशियल जो एनर्जी होता है जो स्थिर अवस्था में रहते तो एनर्जी होता है जो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक अवस्था में बदल जाएगा। दैट्स मीन्स चलमान बन जाएगा, सचल बन जाएगा। तो इस तरह से कोई टेबल में बुक्स है, उठा के आप दूसरे जगह में रखा, कॉर्नर में कोई बॉल है, एक बॉल को आप दूसरे कॉर्नर में अगर भेज दिया या ग्राउंड, तो all this it can change the states or shape of the object. So from these activities, hence we can reach up to the point is the definition of the force. What do you mean by the now definition of force? Force से आप क्या समझते हैं? ना force से आप समझा ये push or pull on an object is called force. तो हमारे पास अभी जो force टर्म को लेके हम लोग जो है बार बार सोच रहे थे, अब फोर्स जो है हमारे पास क्लियर हो गया। अगर हमने क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ओके, इसको हमने और थोड़ा सा डिलीवर किया दूसरा टाइप से, क्या है, थोड़ा सा डिफाइन किया। और इट मे बी डिफाइंड, इसको हमने इस तरह से भी बता सकते हैं एज ए पुश और पुल विच चेंज और टेंड्स टू चेंज, या तो अवस्थान का परिवर्तन करता है या करने की कोशिश करता है, द स्टेट
of rest or of motion or direction of a motion of a direction of a motion of a body, but direction of motion of a body. ओके, तो दैट्स मीन्स क्या है, ये आप क्या क्या चेंज कर सकता है, रेस्ट पोजीशन को चेंज कर सकता है, मोशन पोजीशन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन में भी जो है इसको चेंज कर सकता है। तो आप सपोज समझ लीजिए स्टूडेंट्स, क्या क्या आपको समझ में आया यहाँ से, इस डेफिनेशन से आपको कुछ मिला, क्या जानकारी मिला? Thus, due to the applying of the force, but when we apply the force on the object, we can change the position, that's rest position of the objects. We can change the shape of the objects. We can change the states of the objects, and that is the motion. That means moving body. Suppose आप उसमें और थोड़ा सा आप फोर्स अप्लाई किया तो थोड़ा सा क्या होगा, तेज गति से चलेगा। तो इस तरह से तो ये मोशन को भी चेंज कर सकता है। जो वस्तु जो है चल रहा है, चलते चलते उसको आप धक्का लगा दिया, तो आप फील्ड में दौड़ के आ गए, कोई और पीछे से धक्का दिया आपको, तो आप क्या हो गया, आप थोड़ा सा दूर और जाके गिर गया। तो लाइक दिस मोशन को भी इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकता है। जैसे कि आप क्रिकेट, फिर आप चले आइए ग्राउंड में, जब प्ले ग्राउंड में देखते हैं क्रिकेट में एक बॉल को क्या करता है ना, बॉल को क्रिकेट जो है एक बैट से हिट करता है। इससे क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या है ना, उसका मोशन को डिक्रीज किया गया, ठीक है ना, और इसी तरह से फिर जिस उसका डायरेक्शन को भी चेंज किया गया, तो इसलिए हमने क्या लिखा, डायरेक्शन। तो ये सारा क्या होगा, इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स, effects of the force. It can change the shape, it can change the rest position, it can change the that is the state, it can change the direction, okay, emotion, etc. Okay, now come to the points against the object, come to the one, and from okay, so from this you have able to know, you are clear about that is the force. What do you mean by the force? Now come to the points, interaction. Interaction, very important terms in the physics, the interaction. What is the meaning of the interaction? That means reciprocal action. ये रेसिप्रोकल एक्शन को हम लोग इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने कोई भी चीज़ को अगर जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आपको जो है वो क्या होगा ना, उसका जो आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे कि हम लोग अगर पढ़ा रहे हैं, अगर आप पढ़िएगा नहीं तो आउटपुट नहीं पड़ेगा, तो उसी तरह से इंटरेक्ट होता ही है। क्या करता है, जैसे क्या आपके एग्जाम्पल फ्रॉम डेली एक्टिविटीज से ले लीजिए, आप कोई भी एक्टिविटीज़ डेली एक्टिविटीज़ से आप ले लीजिए, इंटरेक्ट जो भी करते हैं। चलिए एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ में आप होम में बैठ के कर रहे हैं, आप समझ लीजिए, आपके घर में बैठ के क्या क्या कर रहे हैं ना, आपकी मम्मी बोला कैंडल जलाओ, तो कैंडल जलाने के लिए क्या करोगे, मैच बॉक्स और मैच स्टिक, ये दोनों आपके हाथ में, मैच बॉक्स से मैच स्टिक निकाला, और मैच स्टिक को जब आप मैच बॉक्स के साथ रब किया, तो रब करने के साथ साथ क्या होगा, आपका फायर जो है मैच स्टिक बर्न किया, तो क्या हो गया ना, मैच स्टिक्स जो है किस लिए जला, ये मैच स्टिक्स में आपका रब किया। तो दैट्स उसी तरह से प्ले ग्राउंड में, जैसे अभी भी एग्जांपल दिया, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ठीक है ना, एट्सेट्रा, जो भी आपका जो है कैरम्स, ठीक है ना, तो इस समय भी आपने देखते हो क्या ना, जब तक आप एक दूसरे के सपोज होने एक वस्तु स्थिर है, एक तो खड़े हैं, एक तो कार खड़े, एक तो आपका जो है फुटबॉल वहाँ पर रखा हुआ है, तो आप जब तक उसके ऊपर में फोर्स अप्लाई नहीं करिएगा, मतलब दैट्स मीन्स आप जब तक फुटबॉल के साथ इंटरेक्ट नहीं कीजिएगा, तो वो क्या होगा, उसके अंदर में वो क्या होगा, फोर्स अराइज होगा नहीं। इंटरेक्ट करना मतलब कि एक दूसरे से आपके क्या होता है, दोनों में टच करना है, और जब इंटरेक्ट होता है, इंटरेक्ट के कारण ही फोर्स अराइज करता है, और फोर्स के अराइज जब करता है तब हमें उसको जो है जो इफेक्ट्स दिखता है। तो इंटरेक्शन आपका डेली लाइफ एक्टिविटीज से भी मिलता है, होम से भी मिल सकता है। तो आप निकाल देखो कितना होम से आप कर सकते हैं एक्टिविटीज, प्लेग्राउंड से कितना होता है, अब थोड़ा सा सोचो। नेक्स्ट है क्या है इंटरेक्शन, मतलब क्या होता है, क्या दिखता है हमें ना, एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर, एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट में इंटरेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन ए फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों के बीच में जब हम इंटरेक्ट आएंगे करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो फोर्स का अराइज, मतलब फोर्स हमें दिखेगा, या फोर्स का जो है हम बताते हैं ना, फोर्स अराइज होगा या फोर्स हमें जो है उपलब्ध। इसी कारण हमने बोल सकते हैं अगर कोई देयर इज नो फोर्स,
या देयर इज नो इंटरेक्शन, देयर इज द नो फोर्स, ठीक है ना। इफ फोर्स दैट मीन्स उल्टा करके भी हम बता सकते हैं। अब फिर बोल रहा हूँ मैं, इफ देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स तो नो फोर्स विल बी प्रोड्यूस या नो फोर्स कैन शो इट्स इफेक्ट्स। और उल्टा करके आप बोल सकते हैं द फोर्स इज अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। तो इसी कारण इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक आपने नहीं। अब देख लीजिए चप्पल के नीचे वाला हिस्सा अगर आपका घिस के अगर मतलब तो है जो आपका जो वहाँ पर जो है तो स्मूथ हो जाएगा तो आप क्या होगा उसमें स्लिप कीजिएगा, मगर जब उसमें जो है आपका ग्रिप दिया जाता है तो ग्रिप क्या करता है, इंटरेक्ट करता है सॉइल्स के साथ, आपका जो है अर्थ के साथ, तब जाके आप जो है आराम से उसमें जो चल सकते हो, वॉक कर सकते हो। नेक्स्ट चले जाते हैं हमने मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है ना, फोर्स देखो मैग्नीट्यूड एक तो होता है परिमाप करते हैं, जैसे कि आप टाइम को परिमाप करते हैं, डिस्टेंस नापते हैं, तो उसी तरह से इसको भी फोर्स को भी नाप सकते हो। कैसे, जैसे कि सपोज समझ लो तुम्हें कोई एक एडल्ट मैन को ले ली, एक स्मॉल एक तो जो है एक तो बेबी को ले ली। आप क्या करेंगे न, दोनों के अंदर में अगर फोर्स अप्लाई करने के लिए बोलोगे तो आपका क्या होगा न, एडल्ट से जो फोर्स आएगा वो फोर्स होगा ग्रेटर और बेबी से जो फोर्स आएगा वो आएगा स्मॉलर। तो इस तरह से हमने क्या बता सकते हैं, द फोर्स मे बी स्मॉलर ग्रेटर और मे बी स्मॉलर। इसमें फोर्स दैट्स मीन्स जब बड़ा होता है छोटा होता है तब हम लोग कैसे वहाँ पर एक तो बात आ जाता है दैट्स मीन्स फोर्स कैन बी मेजर, दैट्स मीन्स मैग्नीट्यूड, इट हैज़ मैग्नीट्यूड। इसी कारण हमने आया तो कैसे मैग्नीट्यूड का क्या कैसे नापते हैं, इसको बोला जाता है देखो यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है ना, फोर्स हैज मैग्नीट्यूड, इसमें यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स ऐसा यूनिट में फोर्स का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन इन स्मॉल लेटर, यहाँ एब्रिविएशन में एन इज इक्वल टू कैपिटल लेटर, तो न्यूटन इज इक्वल टू एन। ओके, द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ओके ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। तो न्यूटन भी, इससे आपको क्या हो गया ना, आपको पता चल गया कि हम जो फोर्स को नाप सकते हैं और उसके लिए यूनिट होना चाहिए, जैसे कि सेकंड हो गया वगैरह वगैरह। तो उसी तरह से यहाँ किलोमीटर मीटर, इसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया न्यूटन हो गया। तो न्यूटन से नाप कर सकते हैं। अब भाई न्यूटन क्या चीज़ है, न्यूटन हैज क्या है, तो बोलता है अगर 1 किलोग्राम मास को अगर एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड में आप अगर उसको मूव करवाया, ठीक है ना, दैट्स मीन्स तब उसको बोला जाता है मीटर न्यूटन। क्या, इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं 1 न्यूटन इज द फोर्स, 1 न्यूटन इज द फोर्स विच कैन मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास टू मूव एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड में उसको अगर मूव करवा देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन। तो इस बात पर हमें क्या हुआ, न्यूटन के बारे में भी हम लोग को जानकारी मिल गई। तो अब हमने चले आओ, ठीक है ना, हम लोग क्या क्या सीखा, हम लोग क्या क्या सीखा यहाँ से ना, हम लोग सीखा क्या, डिफाइन फोर्स, फोर्स के बारे में डेफिनेशन हम लोग को मिल गया, जान गया पुश और पुल इज नोन एज द फोर्स, इसके बारे में क्लियर। सेकंड्स क्या बताया, इंटरेक्शन होना बहुत ही जरूरी है, विदाउट इंटरेक्शन फोर्स अराइज होगा नहीं। तो दैट्स व्हाई हमने क्या लिखा, इफ देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स नो फोर्स कैन शो इट्स इफेक्ट्स। कोई भी फोर्स उसको इफेक्ट दिखा नहीं सकते। और उल्टा करके हमने क्या बोलेंगे, फोर्स इज अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। और क्या जाना हमने, और जाना कि फोर्स हैज मैग्नीट्यूड्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है ना, डिफाइन न्यूटन। ये जो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा डिफाइन न्यूटन, ये न्यूटन के बारे में आपको कॉन्सेप्ट जानकारी मिल गया। ये न्यूटन क्या है, वो जो बताया था 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर पर सेकेंड में अगर आप उस स्पीड में अगर वो फोर्स जिसके कारण 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर पर सेकेंड में आपने फेंक सकते हो या हटा सकते हो या आप अप्लाई कर सकते हो, वो फोर्स को बताएगा न्यूटन, 1 न्यूटन। तो न्यूटन को जो है ये भी आपको जानना। तो फोर्स जाना, इंटरेक्शन के बारे में जाना, और क्या जाना, न्यूटन के बारे में जाना, मैग्नीट्यूड्स के बारे में जाना। तो दिस इज द ऑल। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आप फिर नहीं देखिए।